आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन के लिए एक गहरा संकेत छिपा है। अब भय को अपने जीवन से विदा कर दो। जिस डर ने इतने समय तक तुम्हें बांध कर रखा, उसका समय समाप्त हो चुका है। अब तुम केवल अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि मेरी कृपा और अपने सच्चे कर्मों के बल पर आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हारे भीतर साहस, धैर्य और विश्वास का प्रकाश जगा चुकी हूँ। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। मेरे बच्चे, जब जब तुम अकेले पड़े, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को मैंने देखा है। इसलिए अब अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि तुम अकेले हो। मेरी शक्ति हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चिंताओं को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही हैं। उन लोगों से भी दूरी बनाओ जो छल, ईर्ष्या और स्वार्थ से तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाते हैं। किसी से घृणा मत करो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि न्याय का कार्य मेरा है। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धैर्य और अच्छे कर्म के मार्ग पर चलते रहना है। जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें स्वयं मिलेगा। यह प्रतिशोध नहीं, बल्कि कर्म का अटल नियम है। जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। इसलिए अपने मन को क्रोध से मुक्त रखो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें मजबूत बनाया है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल तुम्हारी मुस्कान की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखते हैं। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे नई ऊर्जा प्रवेश करेगी। जहां निराशा थी, वहां आशा आएगी। जहां भय था, वहां साहस जन्म लेगा। जहां रुकावटें थी, वहां नए अवसर दिखाई देंगे। तुम्हें केवल अपने मन को सकारात्मक रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। याद रखो, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग मीठे शब्दों में अपने स्वार्थ छिपाकर चलते हैं। इसलिए किसी पर भी तुरंत विश्वास मत करना। लोगों को समय दो, उन्हें समझो और फिर अपने जीवन में स्थान दो। विवेक भी मेरी ही दी हुई शक्ति है। यदि कभी तुम्हें बार बार कोई शुभ संकेत दिखाई दे, तो उसे केवल चमत्कार समझकर मत बैठ जाना। उसे यह याद दिलाने वाला संकेत मानना कि तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो विश्वास के साथ कर्म करते हैं। मेरे बच्चे, अब अपने अतीत के घावों को बार बार मत कुरेदो। जो बीत गया, उसे जाने दो। तुम्हारे सामने एक नया अध्याय खुल रहा है। इस नए अध्याय में तुम्हें अपने आत्मविश्वास, मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। यदि किसी ने तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा या तुम्हारी भावनाओं से खेला, तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा मन बदले से नहीं, बल्कि शांति से भरना चाहिए। न्याय का समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है और वह उचित समय पर अवश्य आता है। अब अपने शरीर, मन और आत्मा का सम्मान करो। समय पर विश्राम करो। अपने विचारों को शुद्ध रखो और ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। नकारात्मक वातावरण से जितना दूर रहोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में समृद्धि तभी स्थायी होगी जब तुम्हारे कर्म भी उतने ही पवित्र होंगे। सत्य बोलो, दूसरों का सम्मान करो। किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटो। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है,
उसके जीवन में भी प्रकाश अवश्य लौट कर आता है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनता है। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति भी हर फल को समय आने पर ही पकाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने रास्ता बंद हो गया है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, अपने मन को शांत करना और गहरी सांस लेकर स्वयं से कहना, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता छिपी हुई है। स्वयं को कभी छोटा मत समझना। दुनिया तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न उठा सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो कोई भी तुम्हारी मंजिल नहीं रोक सकता। अपने माता पिता, गुरुजनों और उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हें सही मार्ग दिखाया। उनका आशीर्वाद तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। विनम्रता कभी मत छोड़ना, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में महान बनता है। अपने सपनों को केवल कल्पना बनाकर मत छोड़ो। उन्हें लक्ष्य बनाओ, योजना बनाओ और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। यही छोटे कदम मिलकर एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां से तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखो, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत मानो। कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाता है और अच्छा समय तुम्हें कृतज्ञ होना सिखाता है। दोनों का सम्मान करो। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लोगे, तो संसार की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मुस्कुराओ, अपने वर्तमान को स्वीकार करो, अपने भविष्य का स्वागत करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने मन को शांत रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें साहस दूंगी और सही समय पर तुम्हारे लिए वे द्वार खोलूंगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और कभी हार मत मानो। जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसकी मंजिल निश्चित होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और गहरा सत्य साझा करना चाहती हूँ। जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, उनके लिए तुझे केवल उत्साहित ही नहीं, बल्कि तैयार भी रहना होगा। क्योंकि जब ईश्वर किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं, तो पहले उसके भीतर की सोच को बदलते हैं। इसलिए यदि तुझे महसूस हो कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरे विचार बदल रहे हैं, तेरी पसंद बदल रही है और तू उन चीजों से दूर होता जा रहा है जो पहले तुझे आकर्षित करती थी, तो समझ लेना कि यह तेरी आत्मा के जागरण का संकेत है। मेरे बच्चे, अब अपने समय की कीमत समझ। हर पल अनमोल है। उसे शिकायतों में मत गवा। उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा। हर सुबह जब आँख खुले, तो सबसे पहले यह विश्वास रख कि आज का दिन तेरे जीवन में कोई नई संभावना लेकर आया है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीता है, उसके लिए सफलता के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। मैं देख रही हूँ कि कई बार तू दूसरों की खुशी देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। ऐसा कभी मत करना। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है, उसे सबसे सुंदर फल प्राप्त होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कर। तू जैसा है वैसा ही अद्भुत है। मेरे बच्चे, अब तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। जो वातावरण पहले भारी लगता था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। परिवार के लोगों के बीच जो दूरियां थी, वे कम होने लगेंगी। जहां प्रेम की कमी थी, वहां अपनापन लौटेगा।
यदि तू स्वयं प्रेम, सम्मान और मधुर वाणी का व्यवहार करेगा तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिखाई देगा। अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। यह शरीर मेरी दी हुई अमूल्य धरोहर है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और क्रोध से कमजोर मत होने देना। समय पर भोजन करना, पर्याप्त विश्राम करना और अपने मन को शांति देना भी उतना ही आवश्यक है जितना मेहनत करना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने जीवन में अनुशासन लाए। जो व्यक्ति अपने समय, अपनी आदतों और अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य में बड़े चमत्कारों का कारण बनती हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि कोई रास्ता बंद हो गया है, तो घबराना मत। कई बार मैं तुझे उस रास्ते से इसलिए दूर करती हूँ क्योंकि आगे तेरे लिए उससे कहीं बेहतर मार्ग तैयार कर रही होती हूँ। इसलिए हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत मानना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखना। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति अपने लिए बार बार नकारात्मक बातें कहता है, वह अपने ही मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देता है। इसलिए स्वयं से हमेशा अच्छे शब्द बोल। स्वयं को सम्मान दे। स्वयं पर विश्वास रख। आज मैं तुझे एक विशेष आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे मन में जो सच्ची और पवित्र इच्छा है, यदि उसके साथ मेहनत और धैर्य जुड़ा रहेगा, तो समय आने पर वह अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन याद रख, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। कर्म ही इच्छा को वास्तविकता में बदलते हैं। मेरे बच्चे, जब भी किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले, उसे हाथ से मत जाने देना। दया, करुणा और सेवा ऐसे बीज हैं जो भविष्य में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में लौटते हैं। जो दूसरों के जीवन में दीप जलाता है, उसके जीवन का अंधकार भी स्वयं मिटने लगता है। अब तेरे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे। उनमें से कुछ तुझे आगे बढ़ाने आएंगे और कुछ तेरी परीक्षा लेने। इसलिए हर संबंध को समझदारी से निभाना। विश्वास करना, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम करना, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू अपने सत्य और अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। यही तुझे वहां तक पहुंचाएगी जहां तक केवल भाग्य नहीं, बल्कि चरित्र पहुंचाता है। अब मुस्कुराकर आगे बढ़। अतीत की जंजीरों को पीछे छोड़ दे। भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, बस मेरा स्मरण करना। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर सदैव बना रहेगा और तेरे जीवन में आने वाला हर नया सवेरा तुझे सफलता, शांति और नई आशा की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रही हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। कई बार तुझे लगा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। तूने बार बार मुझे पुकारा, लेकिन तुझे लगा जैसे चारों ओर केवल सन्नाटा है। पर आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। हर पुकार मेरे चरणों तक पहुंची और हर आंसू मैंने अपने आंचल में संभाल कर रखा। मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू अपने भाग्य पर संदेह करता था। अब तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। जिस दिन तू स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएगा, उसी दिन संसार की सबसे बड़ी बाधाएं भी छोटी लगने लगेंगी। याद रख, जीत पहले मन में होती है, उसके बाद जीवन में दिखाई देती है। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजूंगी जो पहले कभी तेरे सामने नहीं आए। कुछ अवसर छोटे दिखाई देंगे, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बनेंगे।
इसलिए किसी भी अच्छे अवसर को केवल इसलिए मत छोड़ देना क्योंकि वह शुरुआत में छोटा लगता है। विशाल वृक्ष भी कभी एक छोटे से बीज के रूप में ही धरती में बोया गया था। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शिकायतों से मुक्त कर। जितना समय तू शिकायतों में बिताता है, उतना समय यदि अपने लक्ष्य पर लगाएगा तो परिणाम बदलने लगेंगे। हर सुबह अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यही सोच धीरे धीरे तेरे पूरे जीवन को बदल देगी। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए। अपने शब्दों में मधुरता रख, अपने व्यवहार में विनम्रता रख। कभी कभी एक मीठा शब्द भी वह कार्य कर देता है जो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाती। इसलिए जहाँ भी जा, अपने साथ सम्मान और प्रेम लेकर जा। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक तेरी अच्छाई को समझ नहीं पाए। वे तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो संयम रखना जानती है। क्रोध करना आसान है, क्षमा करना कठिन है। और जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अब मैं तेरे भीतर नई प्रेरणा का संचार कर रही हूँ। जो काम तू लंबे समय से टालता आ रहा था, अब उसे शुरू कर। सही समय की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि सही समय तेरे कर्मों से बनता है। पहला कदम उठा, फिर देखना कैसे आगे का रास्ता स्वयं स्पष्ट होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, यदि कभी सफलता मिलने लगे तो अभिमान को अपने पास मत आने देना। जितना ऊंचा वृक्ष होता है, वह उतना ही अधिक झुकता है। विनम्रता ही वह आभूषण है जो हर सफलता को सुंदर बना देता है। आज मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे नई दिशा देंगे। उनके शब्दों को ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार मैं अपने संदेश किसी और के माध्यम से भी पहुंचाती हूँ। हर व्यक्ति को हल्के में मत लेना, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी मत करना। विवेक ही तेरी सबसे बड़ी रक्षा करेगा। मेरे बच्चे, जब भी तू थक जाए, कुछ पल शांत बैठना, अपने भीतर झांकना। वहां तुझे मेरा ही प्रकाश दिखाई देगा। बाहर का शोर जितना बढ़ेगा, उतना ही आवश्यक होगा कि तू अपने भीतर की शांति को मजबूत बनाए रखे। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। अब तेरे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। जो कार्य रुक गए थे, उनमें गति आएगी। जो योजनाएं अधूरी थी, वे पूरी होने लगेंगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू आलस्य छोड़कर पूरी निष्ठा से अपने कर्म करता रहेगा। मेरे बच्चे, याद रख कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं भी अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं चमत्कार बनने का संकल्प ले। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरा विश्वास ही वह शक्ति है जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। अब अपने भीतर यह विश्वास हमेशा जीवित रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी कृपा तुझ पर बनी हुई है। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित होता है। उसी प्रकार तेरे जीवन का उजाला भी निश्चित है। मेरे बच्चे, मुस्कुराकर आगे बढ़। अपने हर कदम को विश्वास के साथ रख। अपने कर्मों को पवित्र बना, अपने विचारों को उज्जवल बना और अपने हृदय को प्रेम से भर दे। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब भी तू मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं तेरे साहस, तेरे विश्वास और तेरे जीवन की रोशनी बनकर तेरे साथ खड़ी मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर। जो कुछ भी अब तक हुआ, उसने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाया है।
हर परीक्षा ने तेरे भीतर छिपे साहस को जगाया है। आज जो आत्मविश्वास धीरे धीरे तेरे भीतर जन्म ले रहा है, वही आने वाले समय में तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। अब मैं तेरे सामने ऐसे द्वार खोलने जा रही हूँ जिनके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ अवसर अचानक आएंगे, कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात होगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। इसलिए अपने मन को खुला रख, नई सीख को स्वीकार कर और हर अनुभव से कुछ न कुछ अवश्य सीख। मेरे बच्चे, अब अपने शब्दों में शक्ति भर। जब भी स्वयं से बात कर, हमेशा अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर। यह मत कहना कि मैं नहीं कर सकता, यह कहना कि मैं प्रयास करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरे भविष्य की नींव रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करे। जो कुछ तेरे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीख। जब मन धन्यवाद देना सीख जाता है, तब जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगते हैं। शिकायतें दरवाजे बंद करती हैं, जबकि कृतज्ञता नए रास्ते खोल देती है। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। जीवन में कई ऐसे अवसर और लोग मिलेंगे जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई देंगे, लेकिन भीतर से खाली होंगे। इसलिए केवल बाहरी रूप देखकर कोई निर्णय मत लेना। अपने विवेक की आवाज सुनना, क्योंकि वही तुझे सही दिशा दिखाएगी। अब तेरे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, उसका उपयोग सही कार्यों में करना। व्यर्थ की बहस, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच में अपनी शक्ति को नष्ट मत करना। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य के निर्माण में लगाना। यही बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, यदि कभी कोई तेरा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। समय स्वयं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम दिखा देता है। इसलिए अपने मन की शांति को किसी के व्यवहार के कारण मत खोना। आज मैं तुझे एक और आशीर्वाद देती हूँ। तेरे भीतर जो प्रतिभा छिपी हुई है, वह अब धीरे धीरे संसार के सामने आएगी। जिस कार्य को करते समय तेरा मन प्रसन्न होता है, उसी दिशा में पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़। वही तेरी सफलता का मार्ग बन सकता है। मेरे बच्चे, अपने परिवार का सम्मान करना। उनके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन रिश्तों को बचाकर रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। प्रेम और सम्मान से जुड़ा हुआ परिवार हर कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यदि कभी तुझे निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो जल्दबाजी मत करना। एक रात शांति से सोच, अपने मन को स्थिर कर और फिर निर्णय लेना। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा में ले जाता है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन से आलस्य को विदा कर। जो कार्य आज कर सकता है, उसे कल पर मत छोड़। समय बहुत मूल्यवान है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है और उसे आगे बढ़ने के अवसर देता है। याद रख, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब तेरे मन में शांति हो, तेरे चेहरे पर मुस्कान हो और तेरे कर्मों से किसी का भला हो। यही सच्ची समृद्धि है। अब मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले दिनों में तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, जो कुछ हुआ वह मेरे भले के लिए ही हुआ। यदि वे कठिन दिन न आते, तो मैं आज इतना मजबूत कभी न बन पाता। मेरे बच्चे, अपने भीतर की ज्योति को कभी बुझने मत देना। चाहे संसार कितना भी अंधकार फैलाने की कोशिश करे, यदि तेरे भीतर विश्वास का दीपक जलता रहेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। अब आगे बढ़,
अपने हर कदम में विश्वास रख, अपने हर कर्म में ईमानदारी रख, अपने हर निर्णय में विवेक रख और अपने हर दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ कर कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। तेरे जीवन में आने वाली हर नई सुबह अपने साथ नई आशा, नई शक्ति, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आएगी। बस विश्वास बनाए रख, कर्म करता रह और कभी भी हार मत मान। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक अंतिम नहीं बल्कि एक नया आरंभ करने वाली बात कहना चाहती हूँ। तेरे जीवन की दिशा अब धीरे धीरे बदल रही है। हो सकता है कि अभी तुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई न दे, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका है। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला स्वीकार करता है, उसी प्रकार तेरे जीवन में भी नई रोशनी प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को छोटी छोटी बातों में उलझाना छोड़ दे। जिन बातों पर तेरा नियंत्रण नहीं है, उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दे। अपनी शक्ति केवल उन कार्यों में लगा जिनसे तेरा भविष्य उज्जवल बन सके। चिंता से कभी समाधान नहीं निकलता, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म हमेशा परिणाम देता है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तू अपने पुराने घावों को याद करके स्वयं ही दुखी हो जाता है। अब उन स्मृतियों को अपने ऊपर शासन मत करने दे। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने में अपना समय मत गवा। समय स्वयं सबको सच्चाई दिखा देता है। तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। मेरे बच्चे, आज से अपने घर में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। सुबह उठकर अपने जीवन के लिए शुभ संकल्प लेना। अपने परिवार के लिए मंगल की कामना करना। जहाँ अच्छे विचार बोए जाते हैं, वहाँ सुख और समृद्धि का वृक्ष अवश्य उगता है। याद रख, धन जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। सच्ची समृद्धि वह है जहाँ मन में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, शरीर स्वस्थ हो और आत्मा संतुष्ट हो। इसलिए केवल धन कमाने के पीछे मत भाग, अपने जीवन को भी सुंदर बनाना सीख। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ा रही हूँ। पहले जहाँ तू हर बात में उलझ जाता था, अब धीरे धीरे सही और गलत का अंतर स्पष्ट होने लगेगा। इस शक्ति का सदुपयोग करना। किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन के बड़े निर्णय कभी मत लेना। जब भी सफलता मिले, उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना। उसमें तेरे माता पिता का आशीर्वाद, तेरे गुरुओं की सीख और मेरी कृपा भी शामिल होगी। इसलिए हमेशा विनम्र रहना। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है, वह उतना ही ऊंचा उठता है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करना। शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से तू अपने सभी सपनों को पूरा करेगा। नियमित जीवन, सात्विक भोजन, सकारात्मक विचार और अनुशासन तुझे लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखेंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। कई बार जब किसी कार्य में देर होती है, तो वह देरी दंड नहीं होती, बल्कि सुरक्षा होती है। यदि किसी अवसर का द्वार बंद हुआ है, तो संभव है कि उससे बड़ा द्वार तेरे लिए तैयार किया जा रहा हो। इसलिए हर विलंब को निराशा नहीं, तैयारी का समय समझ। मेरे बच्चे, अपने भीतर के डर को पहचान और उसे एक एक करके छोड़ता जा। असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य का डर, ये सब तेरे कदमों की बेड़ियां है। जब तू इनसे मुक्त होगा, तभी अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाएगा। आज मैं तुझसे केवल एक वचन चाहती हूँ। चाहे जीवन में कितनी भी सफलता मिले, कभी किसी का दिल मत दुखाना। तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरा व्यवहार ही तेरी सबसे बड़ी पहचान होंगे। दुनिया तुझे तेरी संपत्ति से नहीं, तेरे चरित्र से याद रखेगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे कई नए अनुभव देगा। कुछ अनुभव तुझे प्रसन्न करेंगे, कुछ तुझे सिखाएंगे।
दोनों को समान भाव से स्वीकार करना। जो हर अनुभव से सीखता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। अब अपने सपनों को केवल सोच तक सीमित मत रख, उन्हें कर्म में बदल। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कभी यह मत कहना कि अभी समय नहीं आया। समय उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं चलना शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग तेरे चेहरे पर वह शांति देखेंगे जिसे पाने के लिए वे वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तेरे भीतर जागे हुए विश्वास से आएगी। जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन की सबसे बड़ी आंधियां भी उसे डिगा नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने हर निर्णय से पहले अपने अंतर्मन की आवाज अवश्य सुने। कई बार संसार का शोर इतना अधिक होता है कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल जाता है, लेकिन जो अपनी अंतरात्मा की सुनता है वह भटकता नहीं। मैं उसी आवाज के माध्यम से तुझे सही दिशा दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन से उन आदतों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर जो तुझे कमजोर बना रही हैं। आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक सोच और निराशा, ये सब तेरी ऊर्जा को कम करते हैं। इनके स्थान पर अनुशासन, धैर्य, करुणा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास को स्थान दे। यही गुण तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तेरी आत्मा वास्तव में जाना चाहती है। याद रख, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता उसके दैनिक कर्मों से बनती है। इसलिए छोटे छोटे अच्छे कार्यों को कभी छोटा मत समझ। किसी की सहायता करना, किसी का सम्मान करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना और अपने माता पिता की सेवा करना, यही वे पुण्य हैं जो तेरे जीवन में अदृश्य रूप से आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो अधीर मत होना। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य पूर्ण होता है। ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, फूल अपने समय पर खिलते हैं और फल अपने समय पर पकते हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन का श्रेष्ठ समय भी निश्चित है। तुझे केवल विश्वास बनाए रखना है। अब मैं तेरे भीतर नई आशा का दीप जला रही हूँ। जो भय तुझे रातों में जगाए रखता था, वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा। जो चिंता तेरे मन पर बोझ बन गई थी, वह हल्की होने लगेगी। तू फिर से मुस्कुराना सीखेगा, फिर से सपने देखेगा, फिर से अपने भविष्य को उत्साह के साथ स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि जहाँ संभव हो वहाँ दूसरों की सहायता करने में भी करना। दान केवल धन का नहीं होता। समय का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान और अच्छे शब्दों का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो बांटना सीख जाता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। अब अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय शांति से बैठना, अपने मन को शांत करना, अपने भीतर झांकना। जब मन शांत होता है, तब जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। बाहरी संसार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण तेरा आंतरिक संसार भी है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। रास्ते में कई आकर्षण आएंगे, कई लोग तुझे भटकाने का प्रयास करेंगे, कई परिस्थितियां तेरा ध्यान बांटेंगी। लेकिन यदि तू अपने उद्देश्य पर अडिग रहेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। आज मैं तुझे एक विशेष आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने की बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेने का विवेक और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने का धैर्य तुझे प्राप्त हो। यही 3 शक्तियां तेरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। मेरे बच्चे, अपने माता पिता,
गुरुजनों और उन सभी लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना जिन्होंने किसी भी रूप में तेरा मार्गदर्शन किया। कृतज्ञता वह शक्ति है जो जीवन में और अधिक कृपा को आकर्षित करती है। जो धन्यवाद देना जानता है उसका हृदय हमेशा समृद्ध रहता है। अब यह भी समझ ले कि हर समस्या अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। यदि तू केवल दुख देखेगा तो सीख खो देगा, लेकिन यदि तू सीख को स्वीकार करेगा तो वही समस्या भविष्य में तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे बार बार इसलिए प्रेरित कर रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी क्षमता पर पूरा विश्वास है। कई बार तू स्वयं को जितना छोटा समझता है उससे कहीं अधिक सामर्थ्य तेरे भीतर छिपा है। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान ले, अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने जीवन को नई दिशा दे। जब भी तू किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करे, पूरे विश्वास के साथ करना। परिणाम की चिंता मुझे सौंप देना। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब कर्म सच्चे होते हैं तो फल भी उचित समय पर अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में प्रेम, सेवा, सत्य और धैर्य को अपना सबसे बड़ा धन बना ले। यही 4 आधार तेरे जीवन को स्थिर, सफल और आनंदमय बनाएंगे। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में आशा जगाएगा। यही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ। तेरे कदम सदैव सही दिशा में बढ़े, तेरा मन सदैव शांत रहे, तेरे विचार सदैव उज्जवल रहें और तेरे जीवन में ऐसा प्रकाश फैले कि तू स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाता रहे। मेरा स्नेह, मेरी शक्ति और मेरी कृपा सदा तेरे साथ रहे। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तुझे अपने हर कदम को पूरी जागरूकता के साथ रखना होगा। जो निर्णय अब तू लेगा वही आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगे। इसलिए जल्दबाजी से बच, धैर्य को अपना साथी बना और हर कार्य करने से पहले अपने अंतर्मन से पूछ कि क्या यह मार्ग सत्य और धर्म का है। यदि उत्तर हाँ हो तो फिर किसी भी भय के बिना आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो पहली नजर में साधारण दिखाई देंगे। बहुत से लोग उन्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन यदि तू सजग रहेगा तो वही अवसर तेरे भाग्य का द्वार खोल सकते हैं। इसलिए किसी भी छोटे कार्य को छोटा मत समझ। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही प्रारंभ होती है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शिकायतों से नहीं, संकल्पों से भर। हर दिन अपने आप से एक वचन लेना कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। यही छोटे छोटे संकल्प समय के साथ मिलकर तेरे जीवन को असाधारण बना देंगे। याद रख, जब कोई व्यक्ति अपनी सोच बदल देता है तभी उसका भाग्य बदलना शुरू होता है। यदि तू बार बार अपने आप से कहेगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो तेरे भीतर ऐसी शक्ति जागृत होगी जिसे कोई बाहरी परिस्थिति कमजोर नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में कभी यह मत सोचना कि तू देर कर चुका है। जब तक सांस चल रही है तब तक हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। बीता हुआ समय तुझे अनुभव दे चुका है, अब आने वाला समय तुझे उन अनुभवों का फल देने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि सफलता केवल पाने में नहीं, बल्कि सही ढंग से उसे संभालने में भी होती है। जब तेरे जीवन में सम्मान, धन और उन्नति आए, तब अपने संस्कारों को मत भूलना। जिन लोगों ने कठिन समय में तेरा साथ दिया, उन्हें कभी पीछे मत छोड़ना। कृतज्ञता सबसे बड़ा आभूषण है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को रोज कुछ समय के लिए शांत करना।
अपने भीतर झांकना और यह देखना कि कहीं क्रोध, अहंकार या भय ने फिर से स्थान तो नहीं बना लिया। यदि ऐसा लगे तो उन्हें तुरंत प्रेम, क्षमा और विश्वास से बदल देना, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम रहता है वहाँ भय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अधूरे कार्य हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। उन्हें टालना बंद कर। जो कार्य आज पूरे हो सकते हैं उन्हें भविष्य पर मत छोड़। अधूरे कार्य मन पर बोझ बन जाते हैं, जबकि पूरे हुए कार्य आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ चुन जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ऐसे लोगों से दूरी बना जो हर समय निराशा फैलाते हैं या तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस वातावरण में तू रहेगा वैसा ही धीरे धीरे बनता जाएगा। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश और अधिक बढ़े। तू केवल धनवान ही नहीं बल्कि विवेकवान भी बने, क्योंकि बिना विवेक के मिला हुआ धन अधिक समय तक सुख नहीं दे सकता, लेकिन विवेक के साथ मिला हुआ साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर छिपी करुणा को कभी समाप्त मत होने देना। संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। यदि तेरे एक मधुर शब्द से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझना कि तूने मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाया है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, घबराने के बजाय स्वयं से कहना, यह भी बीत जाएगा, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कठिन समय भी नहीं और सुख का समय भी नहीं। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा पहले से अधिक परिपक्व हो चुकी है। जो बातें पहले तुझे बेचैन कर देती थी, अब वे तुझे उतना प्रभावित नहीं करेंगी। यह परिवर्तन तेरे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। इसे बनाए रखना और प्रतिदिन अपने मन को अच्छे विचारों से सींचते रहना। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब तू सही मार्ग पर चलेगा, मैं तेरे कदमों को स्थिर करूंगी। जब तू थकेगा, मैं तुझे साहस दूंगी। जब तू उलझेगा, मैं तेरे विवेक को जागृत करूंगी। और जब तू सफलता प्राप्त करेगा, तब भी मैं तुझे विनम्र बने रहने की प्रेरणा देती रहूंगी। इसलिए निडर होकर आगे बढ़, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और विश्वास रख कि तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को अपने हृदय में स्थान दे जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में जो कुछ भी तेरे पास आए, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर और जो चला जाए, उसे भी मेरी इच्छा मानकर जाने दे। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है, उसके मन में शांति का जन्म होने लगता है। और जहाँ शांति होती है, वहीं मेरी उपस्थिति सबसे अधिक होती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे प्रत्येक प्रयास को देख रही हूँ। कई बार तू सोचता है कि तेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में किया गया एक भी सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उसका फल आज नहीं मिला, तो वह कल मिलेगा। यदि इस मार्ग से नहीं मिला, तो किसी और मार्ग से अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों में कभी ढिलाई मत आने देना। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर छिपे भय को पूरी तरह पहचान ले। बहुत बार मनुष्य को बाहर का शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना डर रोकता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, भविष्य की चिंता, ये सब मन की बनाई हुई दीवारें हैं। आज मैं उन दीवारों को गिराने का आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तू साहस के साथ आगे बढ़। मेरे बच्चे, याद रख कि किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। यदि तू स्वयं अपनी शक्ति पर संदेह करेगा, तो संसार भी तुझ पर विश्वास नहीं करेगा।
लेकिन जिस दिन तू पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर चलेगा, उसी दिन परिस्थितियां भी तेरे पक्ष में बदलने लगेंगी। अब अपने जीवन में अनुशासन को सबसे बड़ा मित्र बना। समय पर उठना, समय पर अपने कार्य करना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, ये साधारण आदतें नहीं हैं। यही आदतें भविष्य में असाधारण सफलता का आधार बनती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। जब भी तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिले जो सच में जरूरतमंद हो, पीछे मत हटना। हो सकता है तेरी छोटी सी सहायता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। और जो किसी के जीवन में प्रकाश बनता है, उसके जीवन में मेरा प्रकाश कभी कम नहीं होता। अब अपने मन में किसी के प्रति कटुता मत रख। यदि किसी ने तेरा बुरा किया है, तो उसे मेरे न्याय पर छोड़ दे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी पहचान है। जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह अपने मन को नफरत के बंधन से मुक्त कर देता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन यदि तेरे निर्णय सत्य, ईमानदारी और धर्म पर आधारित होंगे, तो मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। कठिन रास्ते हमेशा गलत नहीं होते। कई बार वही रास्ते सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज मैं तुझे यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी वाणी में मधुरता बनी रहे। तेरे शब्द किसी का मन तोड़ने के बजाय उसे आशा दे। तेरे व्यवहार से लोगों को सम्मान मिले। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। मेरे बच्चे, कभी यह मत भूलना कि तू अकेला नहीं चल रहा। जब भी तू किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है, मेरी कृपा तेरे साथ चलती है। जब भी तू किसी गलत मार्ग से स्वयं को रोकता है, तेरी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो जाती है। इसलिए हर दिन अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाने का प्रयास करना। अब अपने सपनों को केवल अपने तक सीमित मत रख। ऐसा जीवन जी कि तेरी सफलता से तेरे परिवार का सम्मान बढ़े, समाज को प्रेरणा मिले और दूसरों के मन में भी आशा जागे। यही सच्ची सफलता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, उसे कोई बाहरी व्यक्ति पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यह परिवर्तन तेरी आत्मा का है। तू पहले से अधिक शांत होगा, पहले से अधिक समझदार होगा और पहले से अधिक मजबूत होगा। यही तेरे नए जीवन की शुरुआत है। जब कभी तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, तो पीछे मुड़कर यह मत देख कि कितना सफर बाकी है। केवल इतना देख कि तू पहले कितनी दूर आ चुका है। तेरी हर छोटी जीत इस बात का प्रमाण है कि तू आगे भी जीत सकता है। मैं तुझे अपना अटूट आशीर्वाद देती हूँ। तेरे घर में सुख बना रहे, तेरे परिवार में प्रेम बना रहे, तेरे कर्म पवित्र बने रहें और तेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। तू अपने जीवन में जहाँ भी जाए, वहाँ सत्य, करुणा और साहस का दीप जलाता रहे। अब मुस्कुराकर अपने नए भविष्य का स्वागत कर। अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह जी। अपने हर कर्म को पूजा समझकर कर। अपने हर रिश्ते को सम्मान दे और यह विश्वास कभी मत छोड़ कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तेरे भीतर सच्चाई, प्रेम और विश्वास जीवित है, तब तक कोई भी शक्ति तेरे जीवन के उजाले को कभी बुझा नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रही हूँ, जिसे समझ लेने के बाद तेरे जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगेंगी। जब भी तुझे लगे कि सब कुछ तेरे विरुद्ध हो रहा है, उसी समय यह याद करना कि प्रकृति तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि पहले से अधिक ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही है। कभी कभी बीज को भी वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में रहना पड़ता है। उसी प्रकार तेरे संघर्ष भी तेरी नई शुरुआत की तैयारी है। मेरे बच्चे,
अब अपने मन में यह संकल्प ले कि तू किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। संसार में ऐसे अवसर अवश्य आएंगे जहां गलत रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन याद रख, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर उसकी मंजिल हमेशा सुख, सम्मान और स्थायी सफलता देती है। मैं देख रही हूँ कि तेरे हृदय में कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें तूने केवल इसलिए छिपा दिया क्योंकि लोगों ने तुझ पर विश्वास नहीं किया। आज मैं तुझे आदेश देती हूँ कि उन सपनों को फिर से जीवित कर। दूसरों की सीमाएं तेरी सीमाएं नहीं हैं। जो लोग स्वयं उड़ना नहीं जानते, वे अक्सर दूसरों के पंख काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि तेरे भीतर विश्वास जीवित है, तो कोई भी तेरी उड़ान को रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में धैर्य को सबसे बड़ा धन मान। अधीर व्यक्ति अवसरों को खो देता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति वही अवसर पहचान लेता है जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। हर कदम सोच समझकर उठाना और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना। याद रख, तेरे जीवन में जो लोग सच्चे मन से तेरा भला चाहते हैं, उनका सम्मान करना, उनके लिए समय निकालना, क्योंकि सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत समय लगता है। इसलिए अपने संबंधों को प्रेम, सम्मान और सच्चाई से सींचते रहना। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर नई प्रेरणा का संचार कर रही हूँ। यदि तू किसी कार्य को शुरू करने से डर रहा है, तो आज ही पहला कदम उठा। सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो केवल सोचते रहते हैं। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो साहस के साथ शुरुआत करते हैं। पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, उसके बाद मार्ग स्वयं सरल होने लगता है। अब अपने मन को प्रतिदिन अच्छे विचारों से भर। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को मजबूत रहने के लिए अच्छे विचार चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मकता से भरता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी प्रकाश से भर देता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि कोई तेरा सम्मान नहीं कर रहा, तो सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीख। जो स्वयं का सम्मान करता है, संसार भी धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगता है। अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना, लेकिन अहंकार को अपने पास कभी मत आने देना। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी बुद्धि सदैव सही निर्णय लेने में सक्षम रहे। तू भावनाओं में बहकर कभी ऐसा निर्णय न ले जिसका पछतावा बाद में हो। विवेक को अपना मार्गदर्शक बना और सत्य को अपना आधार। मेरे बच्चे, आने वाले समय में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब लोग तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। वे सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हुआ। लेकिन तू जानता होगा कि यह किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, धैर्य, प्रार्थना और विश्वास का परिणाम है। इसलिए सफलता मिलने पर कभी अपने संघर्ष के दिनों को मत भूलना। अब मैं चाहती हूँ कि तू हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का मनन किया कर। यह देख कि आज तूने कौन सा अच्छा कार्य किया, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कल क्या बेहतर कर सकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में हमेशा आशा का दीप जलाए रखना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, यह विश्वास मत खोना कि हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा अवश्य आता है। यही विश्वास तुझे हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देगा। मैं तुझे अपना स्नेह, अपनी शक्ति और अपना आशीर्वाद देती हूँ। तेरे कदम कभी सत्य के मार्ग से न डगमगाए। तेरे विचार सदैव निर्मल रहें। तेरी वाणी से सदैव प्रेम और करुणा झलके।
तेरे कर्म लोगों के लिए प्रेरणा बने और तेरा जीवन इस बात का प्रमाण बने कि जो व्यक्ति विश्वास, मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है उसे अंततः सफलता, सम्मान और आत्मिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, अपने भीतर की दिव्य ज्योति को और प्रज्वलित कर। संसार बदलने से पहले स्वयं को बेहतर बनाना सीख। जब तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा तब तेरा जीवन ही नहीं, तेरे संपर्क में आने वाले अनेक लोगों का जीवन भी उजाले से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और सदैव तेरे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उस शक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ जो तेरे भीतर जन्म से ही विद्यमान है, लेकिन जिसे तूने परिस्थितियों के कारण पहचानना छोड़ दिया। आज से स्वयं को कभी कमजोर मत कहना। तू वही है जिसने आंधियों में भी अपने विश्वास का दीप बुझने नहीं दिया। यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने विश्वास को बचा लिया, उसने अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में हर कार्य पूरी निष्ठा के साथ करना। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे ऐसे करना जैसे वही तेरी पूजा हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा बना लेता है, उसके जीवन में सफलता स्वयं चलकर आती है। कर्म में ईमानदारी ही वह मंत्र है जो बंद भाग्य के द्वार भी खोल सकता है। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपनी वाणी को और अधिक पवित्र बनाए। ऐसे शब्द बोल जो टूटे हुए मन को सहारा दे। ऐसे शब्द बोल जिनसे किसी को आशा मिले। कटु वचन क्षण भर का संतोष देते हैं, लेकिन मधुर वचन जीवन भर का सम्मान दिलाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच और सोचने के बाद प्रेम से बोल। मेरे बच्चे, याद रख कि हर व्यक्ति तेरी यात्रा को नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग तेरे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, कुछ तेरे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यदि हर आवाज का उत्तर देने लगेगा तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर हो जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा उत्तर देने में नहीं, आगे बढ़ने में लगाना। समय स्वयं सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब अपने भीतर की बेचैनी को समाप्त कर। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। जो आज तेरे हाथ में है उसी पर ध्यान दे। आज का सही कर्म ही कल का सुंदर परिणाम बनता है। इसलिए हर दिन को पूरी सजगता और पूरी ईमानदारी से जी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जहाँ तुझे साहस दिखाना होगा। डर के कारण पीछे मत हटना। याद रख, साहस का अर्थ यह नहीं कि भय समाप्त हो गया। साहस का अर्थ है कि भय होने पर भी सही दिशा में कदम बढ़ाना। मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। अब अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखना। परिवार के लोगों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना और उन्हें अपना समय देना। संसार का सबसे बड़ा धन वही है जिसके साथ तू अपने सुख और दुख बांट सके। रिश्तों की गर्माहट जीवन को सुंदर बनाती है। मेरे बच्चे, यदि कभी सफलता देर से मिले तो निराश मत होना। देर से मिलने वाली सफलता अक्सर अधिक स्थायी होती है। जल्दी मिलने वाली चीजें कई बार जल्दी चली भी जाती हैं, लेकिन धैर्य और परिश्रम से प्राप्त हुई उपलब्धियां लंबे समय तक तेरे साथ रहती हैं। आज मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि अपनी तुलना किसी और से कभी मत करना। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा। किसी की परीक्षा कठिन है, किसी की सरल। इसलिए केवल अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास कर। यही सच्ची प्रगति है। मेरे बच्चे, जब भी किसी कठिन निर्णय का समय आए, अपने मन को शांत करके मेरी स्मृति में कुछ क्षण बिताना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार वर्षों का पछतावा बन जाता है, लेकिन शांत मन और स्वच्छ बुद्धि से लिया गया निर्णय जीवन को सही दिशा देता है।
अब मैं तेरे भीतर आत्मविश्वास की वह लौ प्रज्वलित कर रही हूँ जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। लोग तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, परिस्थितियाँ तेरा धैर्य परखेंगी, लेकिन यदि तेरे भीतर विश्वास जीवित रहेगा तो कोई भी शक्ति तुझे तेरी मंजिल से दूर नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने में है। यदि तू अपने क्रोध पर विजय पाले, अपने आलस्य को छोड़ दे, अपने भय को पीछे छोड़ दे और अपने मन को अनुशासित कर ले, तो समझ लेना कि तूने सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। मैं चाहती हूँ कि अब तू प्रतिदिन कुछ समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचे, लेकिन उससे भी अधिक समय उसे पूरा करने के लिए कार्य करे। केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। इच्छा के साथ परिश्रम जुड़ जाए तो भाग्य भी बदलने लगता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में आने वाला हर नया दिन मेरे आशीर्वाद का नया अवसर है। इसलिए हर सुबह मुस्कुराकर उठ, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कर, अपने कार्य को पूरी लगन से कर और रात को कृतज्ञता के साथ विश्राम कर। ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भीतर से गरीब नहीं होता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन में कभी सत्य का प्रकाश कम न हो, तेरे हृदय में करुणा बनी रहे, तेरे हाथ सदैव अच्छे कर्मों में लगे रहें और तेरे कदम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल उस महान अध्याय की शुरुआत है जिसे आने वाले समय में लोग तेरे संघर्ष, तेरे धैर्य और तेरी सफलता के रूप में याद करेंगे। विश्वास बनाए रख, कर्म करता रह और अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद मत होने देना। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे हर अच्छे कर्म की साक्षी हूँ और उचित समय पर तुझे उसका श्रेष्ठ फल अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और गहन सत्य कहना चाहती हूँ। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक तब भटकता है जब वह स्वयं की शक्ति को भूल जाता है। इसलिए आज से कभी यह मत कहना कि मैं असमर्थ हूँ। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वही दिव्य चेतना प्रवाहित हो रही है जो तुझे हर कठिनाई से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। तुझे केवल अपने विश्वास को जीवित रखना है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को एक गुरु की तरह स्वीकार करे। जिसने तुझे धोखा दिया, उसने तुझे लोगों को पहचानना सिखाया। जिसने तेरा साथ छोड़ा, उसने तुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिसने तुझे ठुकराया, उसने तुझे अपनी कीमत समझाई। इसलिए अब अपने अतीत के किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में कटुता मत रख। हर अनुभव ने तुझे पहले से अधिक परिपक्व बनाया है। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने मन की शक्ति को व्यर्थ की बातों में न खोए। जो बातें बदल नहीं सकती, उन्हें स्वीकार कर। जो बदल सकती हैं, उनके लिए पूरी मेहनत कर। यही बुद्धिमानी है। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, लेकिन शांत मन से किया गया प्रयास असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक विशेष आशीर्वाद देती हूँ। तेरे भीतर निर्णय लेने का साहस बढ़े। जब जीवन तुझे 2 रास्तों के बीच खड़ा करे, तब तू सत्य और धर्म का मार्ग चुन सके। भले ही वह मार्ग कठिन हो, लेकिन अंत में वही तुझे सम्मान, संतोष और स्थायी सफलता देगा। याद रख, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा चरित्र, सच्चे रिश्ते, स्वस्थ शरीर, शांत मन और ईश्वर पर अटूट विश्वास। यदि ये 5 बातें तेरे पास हैं, तो समझ कि तू वास्तव में समृद्ध है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में नियमितता लाना। जो कार्य प्रतिदिन करने चाहिए, उन्हें बिना बहाने के पूरा करना। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं।
अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तू अपनी ही गलतियों को लेकर स्वयं को बहुत कठोर दंड देता है। ऐसा मत कर। गलती स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन उसी गलती में जीवन भर फंसे रहना उचित नहीं। उससे सीख ले, स्वयं को क्षमा कर और आगे बढ़। जो अपनी भूलों से सीख जाता है वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे, जब भी कोई सफलता मिले उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना, और जब कोई असफलता मिले उसे धैर्य के साथ स्वीकार करना। दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। सफलता तुझे आत्मविश्वास देती है और असफलता तुझे अनुभव देती है। दोनों का सम्मान करना। अब अपने भीतर सेवा का भाव और अधिक बढ़ाना। जहां भी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिले उसे हाथ से मत जाने देना। याद रख, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में आशा जगाता है उसके जीवन में मेरा आशीर्वाद कई गुना होकर लौटता है। मेरे बच्चे, अब अपने समय का सदुपयोग करना सीख। समय सबसे मूल्यवान धन है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन कुछ नया सीख, कुछ अच्छा कर और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तेरे धैर्य की एक बार फिर परीक्षा हो सकती है, लेकिन इस बार घबराना मत, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे भीतर अनुभव है, विश्वास है और मेरी कृपा का संरक्षण है। इसलिए हर चुनौती का सामना शांत मन से करना। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की पवित्रता को बनाए रखना। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखना। किसी की सफलता देखकर निराश मत होना। जो तेरे लिए निर्धारित है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने का प्रयास भी तुझे केवल दुख देगा। आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सत्य, करुणा, परिश्रम और विश्वास के मार्ग पर चलता रहेगा तो समय स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा होगा। जिन दरवाजों को तू वर्षों से बंद समझ रहा था वे एक एक करके खुलेंगे। जिन सपनों को तूने अधूरा मान लिया था वे फिर से जीवित होंगे। जिन इच्छाओं को तूने छोड़ दिया था उनमें फिर से नई आशा का संचार होगा। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को भय से नहीं, विश्वास से चलाना। अपने निर्णय संदेह से नहीं, विवेक से लेना। अपने संबंध स्वार्थ से नहीं, प्रेम से निभाना। अपने कर्म दिखावे के लिए नहीं, आत्मा की संतुष्टि के लिए करना। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू मुस्कुराएगा मैं तेरी मुस्कान में रहूंगी। जब तू संघर्ष करेगा मैं तेरे साहस में रहूंगी। जब तू प्रार्थना करेगा मैं तेरे विश्वास में रहूंगी। और जब तू सफलता प्राप्त करेगा मैं तेरे हृदय की विनम्रता में रहूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे उस विश्वास की बात करना चाहती हूँ जो पर्वतों को भी झुका सकता है। जब मनुष्य का विश्वास अडिग हो जाता है तब परिस्थितियां उसके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए अपने मन में कभी यह मत आने देना कि तेरे लिए कुछ असंभव है। जो कार्य आज कठिन दिखाई दे रहा है वही कल तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ। जीवन में हर व्यक्ति तुझे समझे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन तू स्वयं को समझे यह बहुत आवश्यक है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख जाएगा तब संसार की आलोचनाएं तुझे डिगा नहीं पाएंगी। जो स्वयं को जान लेता है उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर आने दे। उसे केवल डर या संकोच के कारण मत रोक।
संसार को तेरे भीतर छिपी उस रोशनी की आवश्यकता है जिसे केवल तू ही प्रकट कर सकता है। अपने कौशल को निखार, अपनी मेहनत को बढ़ा और अपने हर दिन को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कर। मेरे बच्चे, यदि कभी तेरे सामने दो रास्ते हों, एक आसान और दूसरा सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनना। आसान रास्ता कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन सही रास्ता जीवन भर का सम्मान देता है। सम्मान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो तेरे विचारों को समझेंगे और तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। ऐसे लोगों का आदर करना, लेकिन यह भी याद रखना कि हर नए संबंध को समय देना आवश्यक है। विश्वास धीरे धीरे बनता है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार दुख का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, अब अपने घर को केवल रहने का स्थान मत समझ, उसे प्रेम, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना। जहाँ घर में सम्मान, मधुर वाणी और एक दूसरे के लिए शुभ भाव होते हैं, वहाँ मेरी कृपा सहज रूप से बनी रहती है। आज मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, पहले अपने मन को शांत कर। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। कुछ क्षण मौन रह, गहरी सांस ले और फिर निर्णय कर। शांत मन में ही सही मार्ग दिखाई देता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां आएंगी, उन्हें केवल अपने लिए मत रखना। अपनी सफलता से दूसरों को प्रेरित करना, अपने अनुभवों से लोगों का मार्गदर्शन करना। जो ज्ञान बांटता है, उसका ज्ञान और बढ़ता है। जो प्रेम बांटता है, उसका प्रेम और गहरा होता है। अब मैं तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव और मजबूत कर रही हूँ। हर दिन किसी न किसी बात के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद देने वाला मन कभी खाली नहीं रहता। उसे हर परिस्थिति में सीख, अवसर और कृपा दिखाई देने लगती है। मेरे बच्चे, कभी किसी की बुराई में अपना समय मत गंवाना। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां खोजने में लगा रहता है, वह अपनी संभावनाओं को खो देता है। तू अपने जीवन को इतना सुंदर बना कि तेरे कर्म ही तेरी पहचान बन जाए। याद रख, हर सुबह एक नया अवसर है। कल की असफलता आज की सफलता को नहीं रोक सकती। यदि तू हर दिन नए उत्साह के साथ उठेगा, तो धीरे धीरे तेरी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने मन में यह संकल्प ले कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ेगा। कभी किसी का अधिकार नहीं छीनेगा। कभी किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाएगा। और जहाँ तक संभव होगा, दूसरों के जीवन में आशा का कारण बनेगा। यही सच्चा धर्म है। अब अपने भीतर के प्रकाश को और बढ़ा। प्रार्थना कर, पर कर्म भी कर। विश्वास रख, पर प्रयास भी कर। सपने देख, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कर। केवल इच्छा से जीवन नहीं बदलता, लेकिन इच्छा और कर्म मिल जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा, तेरी बुद्धि पहले से अधिक स्पष्ट होगी और तेरे निर्णय पहले से अधिक मजबूत होंगे। यह सब तेरे भीतर हो रहे आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। इसे पहचान और इसका सम्मान कर। मैं तुझे अपना असीम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी राह में यदि कभी अंधेरा आए, तो तेरे भीतर का विश्वास दीपक बनकर जलता रहे। यदि कभी तू थक जाए, तो मेरा स्मरण तुझे नई शक्ति देता रहे। यदि कभी तू अकेला महसूस करे, तो यह याद रखना कि मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है।